श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 10, ऑडियो 94। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा कि साधना की सफलता में वातावरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस स्थान पर शांति, पवित्रता, सात्विकता और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वहाँ मन सहज रूप से एकाग्र और शांत बनता है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने हिमालय, गंगा तट और आश्रमों जैसे स्थानों को साधना के लिए श्रेष्ठ माना है। वातावरण का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और संस्कारों पर भी पड़ता है। अच्छे वातावरण में रहने से मनुष्य के भीतर सद्गुण, श्रद्धा और आत्मिक उन्नति का विकास होता है, जबकि दूषित वातावरण मन को अशांत और भ्रमित कर सकता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के लिए ऐसे स्थान और संगति का चयन करना चाहिए जो उसके मन और आत्मा को ऊंचा उठाने में सहायक हो। आइए अब क्रमशः आगे बढ़ते हैं। गंगा की विशेषता शारीरिक आरोग्य से भी अधिक उसका आध्यात्मिक स्वरूप एवं स्वास्थ्य संवर्धन की सामर्थ्य है। गंगा को हिमालय का अमृत रस भी कह सकते हैं। रासायनिक विशेषताओं वाले इस क्षेत्र का सार तत्व गंगा जल में घुल मिलकर प्रवाहित होता है। ब्राह्मी, अष्टवर्ग, रत्न ज्योति जैसी जड़ी बूटियाँ और शिलाजीत जैसे खनिज जो इस क्षेत्र में पैदा होते हैं, उनकी अपनी ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य क्षेत्रों में उनमें नहीं पाई जाती। ये विशेषताएं जल स्रोतों के साथ घुलकर गंगा में जा पहुंचती हैं। लगभग 500 मील तक हिमालयी क्षेत्र में परिभ्रमण करने के उपरांत गंगा मैदानी भूमि में आती है। उसी बीच हिमालय क्षेत्र की लगभग 30 नदियां दूर दूर से बहती आकर गंगा में विसर्जित होती चलती हैं। इस प्रक्रिया में हिमालय के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र का रासायनिक सार तत्व गंगा प्रवाह में सम्मिलित होता रहता है। इस प्रकार आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से गंगा जल किसी बहुमूल्य औषधि द्रव्य की ही तरह हो सकता है। मानवीय सत्ता ही नहीं, पदार्थ सत्ता के भी 3 स्तर होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। प्रत्यक्ष दृश्य से स्थूल कहते हैं, सूक्ष्म स्तर अदृश्य प्रभाव को कहते हैं, कारण स्तर वह है जो स्थूल और सूक्ष्म की गहन अंतरात्मा कहा जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य में प्रत्यक्ष शरीर को स्थूल, मनस चेतना को सूक्ष्म और अंतरात्मा को कारण शरीर कहा जाता है, उसी प्रकार पदार्थों के भी यही 3 स्तर होते हैं। जैसे तुलसी का सूक्ष्म स्वरूप है, उसका रासायनिक औषधि रूप, उसका सूक्ष्म प्रभाव शांतिदायक होता है, जबकि तुलसी का कारण स्तर मानवीय अंतःकरण में भक्ति भावना, श्रद्धा, पवित्रता के संचार में समर्थ होता है। इसलिए उसे देवोपम कहा गया है। इसी प्रकार वट, पीपल, आंवला जैसे वृक्षों में भी ऐसी ही कुछ दिव्य विशेषताएं होती हैं। अतएव सूक्ष्मदर्शियों ने उन्हें वृक्ष वर्ग के देव कहा है। पशु वर्ग में गौ को माता की मान्यता भी सूक्ष्म एवं कारण स्तरीय प्रभावों को देखकर ही प्रदान की गई है। अन्यथा दूध का लाभ तो दूसरे पशु भी दे सकते हैं। गंगा जल की विशेषता में भी कारण स्तरीय दिव्यता ही प्रधान है। उसमें स्नान करने से अंतःकरण में पवित्रता का संचार होता है। यही महत्वपूर्ण विशिष्टता है। इसी हेतु से असंख्य भावनाशील नर नारी उसमें स्नान के लिए दौड़े आते हैं और नहाकर अपनी धर्म भावना तृप्त करते हैं। यद्यपि इन दिनों गटरों के गंदे पानी और शहरी कोलाहल के प्रदूषण से गंगा के कारण स्तरीय प्रभाव में कुछ कमी आ गई है, तो भी उसकी पवित्रता अभी जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके तट पर कुछ समय निवास करने पर आंतरिक शांति का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। गंगा भारत भूमि की सर्वप्रधान पयस्विनी है। कोटि कोटि भारतीय जन उसके धार्मिक आध्यात्मिक महत्व पर विश्वास करते हैं, उसके संपर्क सानिध्य से शांति प्राप्त करते हैं
और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्मावलंबियों ने ही नहीं, अन्य धर्मावलंबियों ने भी इसकी विशेषताओं को समझा और स्वीकारा है। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध पर्यटक लेखक रहा है। उसके यात्रा संस्मरणों का गिब्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उसमें यह उल्लेख भी है कि तत्कालीन शासक मोहम्मद तुगलक गंगा जल पीते थे और उनके लिए दौलताबाद गंगा जल पहुँचाया जाता था, जिसमें 40 दिन लग जाते थे। अबुल फजल कृत आईने अकबरी के अनुसार अकबर को गंगा जल बहुत पसंद था। उसे नित्य गंगा जल मिल सके, इस हेतु 20 व्यक्तियों का एक दल नियुक्त था। जब वे पंजाब में रहते थे तो हरिद्वार से गंगा जल मंगाया जाता था, और जब आगरा या फतेहपुर सीकरी रहते थे तब सोरों से 15वीं शताब्दी के फ्रेंच यात्री वर्नियर ने औरंगजेब तथा दारा सिकोह दोनों के गंगा जल प्रेम का उल्लेख किया है। औरंगजेब के अनेक दरबारी भी गंगा जल का सेवन करते थे। ब्रिटिश कप्तान एडवर्ड मूर ने अपने संस्मरणों में कुछ मुस्लिम नवाबों द्वारा गंगा जल पीने की बात लिखी है। अंग्रेज वैज्ञानिक हैकिंस ने ब्रिटिश शासन की अवधि में गंगा जल पर शोध किया था। उसने देखा था कि काशी के गंदे नालों का जल, जिसमें हैजे के असंख्य कीटाणु भरे थे, गंगा में मिलने पर उसके विषाणु तत्काल मर गए। मुर्दों की सड़नशील लाश का विषाक्त प्रभाव भी गंगा में समाप्त हो गया। रसायन विज्ञानी प्रोफेसर एन गोडवाले ने गंगा जल की रासायनिक जांच की और पाया कि प्रयाग तक के गंगा जल में प्रोटेक्टिव कार्लाइड होते हैं, जो रोगाणुओं का विनाश करते हैं। आगे उसके गुण घटते जाते हैं, क्योंकि आगे उसमें अनेक गंदे नाले व दूसरी बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक डॉक्टर हेरेल, जर्मन वैज्ञानिक जे ओलिवर आदि ने जांच के बाद एक स्वर में गंगा जल को रोगाणुनाशक एवं विशेष स्फूर्तिप्रद पाया है। ब्रह्मवर्चस्व साधना के समय गंगा स्नान एवं गंगा जल पान से शारीरिक आरोग्य, मानसिक स्फूर्ति एवं भावनात्मक शांति की प्राप्ति स्वाभाविक है। माँ गंगा की गोद भावनाशील लोगों को भाव भरी आनंदानुभूति प्रदान करती है। सूक्ष्म दृष्टाओं के अनुसार गंगा प्रवहमान देव सत्ता है। हरिद्वार तक की गंगा के तट में इस हिमालयी क्षेत्र में हजारों वर्ष तक तप परंपरा को बनाए रखने वाले योगियों, ऋषियों, महात्माओं की प्रज्ञा के संस्कार प्रभावों का साधक स्पष्ट अनुभव करते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अंतिम दिनों में तप के लिए इसी क्षेत्र में आए थे। सप्त ऋषियों ने हिमालय की छाया और गंगा की गोद में ही अपनी तपाह स्थली बनाई थी। ब्रह्म वर्चस्व के लिए गंगा माँ की गोद, हिमालय पिता की छाया, सप्त ऋषियों की सुसंस्कारित तपोभूमि, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। इसके साथ ही युग निर्माण अभियान के सूत्र संचालक का दिव्य संरक्षण तो एक ऐसी विशिष्टता है जो अनुपम ही है। इस दिव्य वातावरण, संस्कारवान भूमि में साधकों को दिव्य संरक्षण, मार्गदर्शन, प्रकाश और अनुदान की जो व्यवस्था सुलभ होती है, वह ब्रह्म वर्चस्व की उच्च स्तरीय गायत्री साधना में उनके लिए श्रेष्ठतम सहायक सिद्ध होती है। ब्रह्म वर्चस्व साधना में ब्रह्म विद्या एवं ब्रह्म तेज दोनों की ही उपासना साधना सम्मिलित है। चेतन ब्रह्म तेज सविता और उसकी शक्ति ब्रह्म शक्ति सावित्री दोनों की उपासना साधक को शक्ति संपन्न, तेजस्वी, ज्ञानवान, सद्बुद्धि संपन्न, ऋतंभरा, प्रज्ञायुक्त, विवेकशील, दूरदृष्टा और महान बनाती है। इस साधना प्रक्रिया में धुलाई और रंगाई के क्रमिक सोपान समाहित हैं। आत्मिक प्रगति के मार्ग में बाधक संचित कुसंस्कारों का प्रायश्चित परिशोधन, कसाय कलमसों की धुलाई इस साधना का स्वाभाविक ही अनिवार्य अंग है। आहार विहार संबंधी संयम और तप तितिक्षा द्वारा साधक के व्यक्तित्व को दिव्य अवतरण का दबाव संभाल सकने योग्य बनाया जाता है।
इसलिए उससे संबंधित समस्त मर्यादाओं का साधक के द्वारा निष्ठापूर्वक निर्वाह आवश्यक है। उसके बिना तो साधक में सिद्धियों की पात्रता ही उत्पन्न न हो सकेगी। उपवास, ब्रह्मचर्य, स्वयं सेवा, मौन और शारीरिक तितिक्षा के नियम निर्देशों को स्वयं पर कठोरता से लागू करना साधना पथ पर अग्रसर होने की आरंभिक आवश्यकता है। पाप स्वीकृति, पश्चाताप, प्रायश्चित एवं इष्टापूर्ति की चांद्रायण तप प्रक्रिया के आत्म परिशोधन का कार्य संपन्न होता है। तप तितिक्षा का अभ्यास सुदृढ़ता एवं सत्पात्रता उत्पन्न करता है। इसके आगे है योगाभ्यास साधना, जो साधक के व्यक्तित्व के विस्तार, सामर्थ्य एवं स्तर में वृद्धि करती है और उसे परमात्म सत्ता से जोड़ने की प्रक्रिया सिद्ध होती है। पंचमुखी गायत्री की पंचकोशी साधना 5 कोशों का अनावरण करने में समर्थ है। उससे रहस्यमय रत्न भंडार, सिद्धियों विभूतियों का अक्षय कोष प्राप्त करने की चाबी हाथ लगती है। शरीर में संव्याप्त प्राण ऊर्जा को तपश्चर्या परिष्कृत करती है। मनाह क्षेत्र की चिंतन चेतना को उच्चतम शक्ति स्रोतों एवं आस्था केंद्र से जोड़ने का कार्य योग साधना द्वारा संपन्न होता है। गायत्री जप, ध्यान, सोहम साधना, त्राटक, खिचड़ी मुद्रा एवं शक्ति संचालन की योग साधनाएं साधक को दैवी सिद्धियों, दिव्य अनुभूतियों की सामर्थ्य प्रदान करती है। उसके साथ ही स्नान, भोजन, सूर्योपासना, दीप स्तुति, शयन एवं जागरण जैसे नित्य कर्मों में आत्मबोध, तत्वबोध आदि की धर्म भावनाएं साधक के भावनात्मक अंतः क्षेत्र को परिष्कृत, उदात्त, कोमल और अनुभूतिक्षम बनाती हैं। यज्ञ कर्म इन सब व्यक्तिगत सामूहिक पुरुषार्थों की समन्वित अभिव्यक्ति है। इन समस्त विधि विधानों का समावेश साधक अपनी दिनचर्या में किस स्तर पर किस किस रूप में करेगा, यह निर्धारण निर्देशन प्रत्येक साधक की स्थिति के अनुरूप किया जाता है। इस प्रकार साधक के पुरुषार्थ वातावरण की सुसंस्कारिता, साधना प्रक्रिया की समग्रता तथा दिव्य संरक्षण, मार्गदर्शन एवं प्रकाश अनुदान द्वारा ब्रह्म वर्चस्व साधना प्रक्रिया प्रचंड अध्यात्म ऊर्जा को प्रकट करने में समर्थ है और इस अध्यात्म ऊर्जा को विकसित करने के लिए अपने कसाय कल्मषों के निष्कासन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि विकारों के कारण अवरुद्ध हुई आत्मिक ऊर्जा विकारों के नष्ट होने पर तीव्र गति से उद्बुद्ध हो सके। इस अध्यात्म ऊर्जा ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति के लिए तप साधना की आवश्यकता पड़ती है। इसके समुचित विधान और मार्गदर्शन की व्यवस्था ब्रह्म वर्चस्व साधना में की गई है। वातावरण की महिमा गाई ऋषियों और मनीषियों ने। गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले जा रहे थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, चलते चलते थकान सी आ गई है, कुछ विश्रांति की आवश्यकता अनुभव होती है, भोजन का भी समय हो गया है। गुरुदेव ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। समीप ही बरसाती नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष खड़ा था, फलों से लदा था, छाया भी थी। सबने अपराह्न की संध्या वंदन कर गुरु के हाथों प्रसाद पाया, थोड़ी देर विश्राम कर थकान मिटाई व फिर चरैवेति सिद्धांत का परिपालन करते हुए आगे बढ़ गए। प्रवज्ञा चलती रही। 1 वर्ष बीत गया। संयोग से आगामी वर्ष लौटते हुए उसी स्थान पर रुके, किंतु वहाँ वह वृक्ष नहीं था। जमीन से उखड़ी जड़ें बता रही थीं कि कभी वहाँ वृक्ष का अस्तित्व था। कल कल करती नदी भी पास बह रही थी। एक शिष्य ने जिज्ञासापूर्वक पूछ ही लिया, भगवान, यह क्या हुआ? इतना हरा भरा वृक्ष देखते देखते धराशाही हो गया, जबकि छोटी छोटी बेतों की लताएं यथावत खड़ी हैं। गुरुदेव ने गंभीरतापूर्वक कहा, तात, यह वृक्ष तो विशाल था, सबको छाया व फल भी देता था, पर इस बरसाती नदी के उफनते प्रवाह को इसकी खोखली जड़ें झेल नहीं पाईं। उन जड़ों के खोखलेपन के ध्वंसावशेष तो अभी भी तुम देख ही रहे हो। नदी का प्रवाह
अभी भले ही शांत नजर आ रहा हो, पर वर्षा ऋतु में जब बाढ़ आई तो जड़ें कमजोर होने से वह धराशायी हो गया और बह गया। खोखलेपन की ऐसी ही अभिशप्त परिणति होती है। इसमें नदी के प्रवाह का कोई चमत्कार नहीं, वृक्षों के मूलभूत आधार जड़ों का सूख जाना ही प्रमुख कारण है। शिष्यों ने प्रसंग सुना व मर्म समझा कि यदि जड़ें मजबूत ना हो, अंतरंग का आधार सशक्त ना हो, तो अस्तित्व अस्थायी ही रहता है। चाहे व्यक्ति का अंतःकरण हो अथवा समाज रूपी भवन का प्रसंग हो, यदि जड़ें कमजोर होंगी, मर्म स्थल रुग्ण होगा, नींव कमजोर होगी, तो व्यक्ति समस्याओं रूपी तूफान को झेल नहीं पाएगा, समाज रूपी भवन गिरकर ही रहेगा। महात्मा जी ने आश्रम की ओर लौटते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे शिष्यगण, मनुष्य को तुम एक प्रकार का भटका हुआ देवता मान सकते हो। उसके अंतराल में पड़े संस्कार जब प्रसुप्त पड़े रह जाते हैं तो वह सामान्य शिष्णोदर परायण जीवन जीते देखा जाता है। अंतः की संवेदना सूख जाने के कारण निष्ठुर निर्दयी कृपण स्थिति में नर पशु नर पिशाच की स्थिति में जीता देखा जाता है। यदि वह अंतःकरण की प्रसुप्त सुसंस्कारिता को जगा ले, श्रेष्ठ वातावरण के प्रभाव का लाभ उठा ले, तो कोई भी प्रतिकूलता उसे हिला नहीं सकती। प्रगति पथ पर बढ़ते चरणों को कोई भी तूफान रोक नहीं सकता। व्यक्ति अपने संस्कारों को जमाकर ही देव मानव, महामानव, ऋषि, देवदूत बनता देखा जाता है। ऊपर आख्यान में बताई बात सही भी है, किंतु यह सब किया कैसे जाए। बीज यदि जमीन में पड़ा हो व उसमें घुन लगा हो तो कितना ही खाद पानी दिया जाए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु प्राणवान बीज परिस्थितियां अपने अनुकूल पाते ही, भूगर्भ की नमी गर्मी से पोषण पाते ही अंकुरित पल्लवित पुष्पित होता व विशाल वृक्ष का आकार ग्रहण करता देखा जाता है। साधारण मानव भी इसी प्रकार की सुसंस्कारिता को पोषण देते हुए तथा संस्कार युक्त वातावरण एवं महामानवों का सानिध्य संरक्षण पाकर आगे बढ़ते असाधारण पुरुषार्थ करते देखे जाते हैं। यदि सब कुछ अनुकूल होते हुए भी, श्रेष्ठ वातावरण का लाभ पाते हुए भी व्यक्ति अपने विकास को तत्पर ना हो, तो उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है, जो तपःपूत सुसंस्कारित वातावरण पाकर, महापुरुषों का दैवी सानिध्य संरक्षण पाकर भी अपनी आत्मिक प्रगति ना कर सके। किसी स्थान विशेष के संस्कार जैसे होते हैं, वैसा ही आभामंडल उस स्थान विशेष पर बन जाता है तथा वहाँ विद्यमान लोगों को प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण को जब महाभारत संग्राम के लिए भूमि का चयन करना पड़ा, तो सारे बृहत्तर भारत का पर्यवेक्षण करने के बाद कुरुक्षेत्र में एक स्थान ऐसा देखा जो युद्ध के लिए उपयुक्त पाया। विशिष्टता उस स्थान की यही थी कि थोड़ी सी खेती की जमीन के लिए एक भाई ने दूसरे सगे भाई को नृशंसता पूर्वक मार डाला एवं उसे खेत की मेड़ में दबा दिया। उसने कहा कि जिस स्थान पर संवेदना इतनी मृत प्राय हो जाए कि व्यक्ति निष्ठुरता की चरम सीमा पर पहुंच जाए, वहीं पर भाई भाई के विरुद्ध सगे संबंधीगण एक दूसरे के विरुद्ध लड़ सकते हैं। कौरवों पांडवों के लिए वही भूमि उपयुक्त मानी गई एवं विशाल महाभारत वहीं संपन्न हुआ। श्रवण कुमार अपनी मातृ पितृभक्ति सेवा के लिए युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे, किंतु जब वे अपने माता पिता को लेकर मय दानव की क्रिया स्थली हस्तिनापुर के उत्तरी क्षेत्र के समीप से गुजर रहे थे, तो वहाँ विद्यमान वातावरण के संस्कारों ने उनके चिंतन को भी प्रभावित कर दिया। वह उनने अपनी कांवर जमीन पर रखते हुए माता पिता से स्वयं ही अपनी यात्रा पूरी करने को कहा। प्रज्ञा चक्षु पिता समझ गए कि इस स्थान में ही कोई ऐसी बात है जिससे उसका आज्ञाकारी बेटा ऐसा कह रहा है।
उन्होंने निवेदन किया कि कुछ दूरी तक उन्हें वह और पहुंचा दे। नेत्रहीन होने के कारण वे स्वयं चल नहीं पाएंगे, फिर वह चाहे अकेला उन्हें छोड़कर चला जाए। थोड़ी ही देर में वह क्षेत्र पीछे निकलते ही श्रवण कुमार को स्वयं पर इतना पश्चाताप हुआ कि आखिर उनसे यह हुआ कैसे। वस्तुतः स्थान विशेष के संस्कारों की अपनी महत्ता है। इसी कारण तंत्र साधक अपनी शक्ति साधना हेतु मरघटों को चुनते हैं। वहाँ की भूमि में, वातावरण में ऐसी विशिष्टता होती है कि उन्हें आसुरी शक्तियों की पूरी मदद अपनी साधना की सिद्धि में मिलती है। जहाँ तक भूमि व वातावरण के श्रेष्ठ संस्कारों का प्रश्न है, कई महत्वपूर्ण उदाहरण सामने हैं। समस्त ऋषियों की तप स्थलियाँ ऐसे स्थानों पर थीं जहाँ आज तीर्थ, आरण्यक, धाम अथवा देवालय विद्यमान हैं। तीर्थों के साथ जो इतिहास जुड़ा है वह इसी तथ्य का घोतक है कि तपः पूत ऋषिगणों ने देव शक्तियों का आवाहन करके उस स्थान विशेष को संस्कारों से अनुप्राणित किया। उसी की महत्ता है कि आज भी उन स्थानों पर जाकर अलौकिक शांति मिलती है, दिव्य चेतना की उपस्थिति का आभास होता है। भारत स्थित चारों धामों की, 12 ज्योतिर्लिंगों की तथा सिद्धपीठों की अपनी महत्ता है, किंतु हिमालय के उत्तराखंड कहे जाने वाले, उसका हृदय माने जाने वाले यमुनोत्री से लेकर नंदा देवी की चोटी तक के स्थान में जो विशिष्टता विद्यमान है वह भारत में भी कहीं और तो नहीं है, विश्व के भी किसी हिमाच्छादित ऊंचे स्थानों पर नहीं है। यह स्थान देखने में भले ही निर्जीव पाषाण खंड सा प्रतीत होता है, जो वर्ष में 6 माह बर्फ से ढका रहता है, किंतु तात्विक दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर यह एक प्रत्यक्ष देव स्थान है। इसके कण कण में जीवन संस्कार चेतना विद्यमान है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अध्याय 2 श्लोक 3 तथा 10वें स्कंद के अध्याय 87 श्लोक 5 से 7 में वर्णन है कि हिमालय दिव्य सिद्ध पुरुषों का निवास है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के हिमालय में अवस्थित होने की बात कही है। थियोसॉफी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवत्स्की के अनुसार यहाँ सिद्ध पुरुषों की मास्टर्स की पार्लियामेंट है, जो अध्यात्म क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय करती रहती है। ऋषि जमदग्नि परशुराम की तप स्थली, उत्तरकाशी वशिष्ठ मुनि की क्रिया स्थली देवप्रयाग, जहाँ श्री राम ने वानप्रस्थ काल बिताया, सुखदेव जी की तपोभूमि सुकराता, आदि शंकराचार्य की न केवल निर्वाण स्थली केदारनाथ, अपितु जहाँ उन्हें चारों धाम की स्थापना का निर्देश मिला था, ज्योतिर्मठ भी यहीं स्थित है। श्री कृष्ण रुक्मणी ने बद्रीवन, जो हिमाच्छादित बद्रिकाश्रम के अंचल में था, में ही तप साधना की थी। पांडवों ने स्वर्गारोहण इसी उत्तराखंड के हिमाच्छादित शिखरों पर किया था। व्यास गुफा भी बद्रिका के आगे वसोधारा निर्झर के समीप स्थित है, जहाँ व्यास जी ने महाभारत व आर्ष ग्रंथों का सृजन किया था। शिव जी की क्रीड़ा स्थली कैलाश मानसरोवर इसी क्षेत्र में अवस्थित है। गंगा धारण करने वाले कैलाशपति महाकालेश्वर ने स्वर्ग से अवतरित गंगा को जटाओं में धारण कर गोमुख के माध्यम से सारी पृथ्वी को अभिसिंचित करने का जो निर्देश दिया था, उस पौराणिक आख्यान की संगति भी शिवलिंग के समीप स्थित स्वर्ग गंगा गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख व गंगोत्री से बैठती है। भागीरथ ने यहीं इस प्रयोजन के लिए तप किया था। वास्तविक कैलाश मानसरोवर शिवलिंग पर्वत शिखर, केदार शिखर, नीलकंठ शिखर तथा वहीं स्थित विशाल झील के रूप में है। यह भूगोल वेत्ता भी अब मान चुके हैं। अष्ट वसुओं ने जिस स्थान को अपना निवास बनाया, वह वसुधरा भी अलकापुरी यानी अलकनंदा का उद्गम स्थल के पास है। इससे धरती पर स्वर्ग के
इसी क्षेत्र में होने की विवेचना भी तथ्य सम्मत प्रतीत होती है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।